नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 3 को शुरू किया हुआ है हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है संधि संधि प्रकरण। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने संधि क्या होती है इसके बारे में जाना। उसके बाद भाग 2 यानी वीडियो 2 में हमने स्वर संधि किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ स्वर संधि हम पढ़ेंगे। आज हम स्वर संधि के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं, अर्थात स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, स्वर संधि के 8 भेद हैं। आपने सबने हिंदी में स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में जाना है, लेकिन संस्कृत में आप संधि में 8 भेदों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आप संख्या में तो इसे 8 पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसके विस्तृत रूप में जानेंगे तो इसके 7 भेदों के बारे में जानेंगे, क्योंकि 2 भेद ऐसे हैं जिन्हें हम मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्वर संधि के 8 भेद हैं। अब स्वर संधि के 8 भेदों का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम स्वर संधि के दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें नाम से ही पता चलता है, दीर्घ अर्थात बड़ा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं विलोम शब्द में हिंदी के दीर्घ अर्थात बड़ा, लघु अर्थात छोटा। तो हम आज इसके दीर्घ रूप के बारे में यानी दीर्घ अर्थात बड़ा होना के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे यहाँ कि स्वर संधि में दीर्घ जो संधि है वो किस नियम को बताती है संधि करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि ने आ के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम आ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आ कैसे बना। देखो प्यारे बच्चों, इसके दोनों तरफ ये क्या है, संधि, यानी यहाँ हमें संधि करनी है। अब ए और ए मिलकर आ बनता है। ए और ए का अर्थ है यहाँ पर कि ये अपने मूल रूप में भी हो सकते हैं और मात्रा रूप में भी हो सकते हैं। मात्रा रूप में जैसे आपको पता है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ये व्यंजन के साथ अपने आप जुड़ा होता है, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है ना। तो अब इसके उदाहरण से देख लेते हैं। तो उदाहरण है परम प्लस अर्थ। अब देखिए, परम ये मैं है, मैं क्या है, व्यंजन है, लेकिन यह आधा नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है, स्वर है। और कौन सा स्वर है, ए। तो यहाँ मैं के साथ क्या है, ए, और अर्थ है, यहाँ भी क्या है, ए है। तो परम अर्थ है, तो शब्द क्या बना, परमार्थ है। परमार्थ है का ये ए और ये ए मिलकर आ कैसे बना, क्योंकि हमारे जो स्वर संधि का नियम था आ बनाने का, वो क्या कहता है कि इधर भी ए हो और इधर भी ए हो, दोनों तरफ ए होने पर क्या बनेगा, आ। तो हमारे नियम के अनुसार यहाँ ए और ए होने के कारण क्या बना है, आ। इधर भी ए है और इधर भी ए है। ठीक है, तो ये दोनों ए मिलकर क्या बने, आ। तो जब हमने इनको संधि किया तो ये क्या बना, परमार्थ है। आगे देखिए, इसका एक और नियम उदाहरण देख लेते हैं। च प्लस अस्ति, च, अब ए है यहाँ पर, तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या है, ए है, दोनों ए मिलकर क्या बने, चास्ति। यानी जो हमारा यहाँ का ए था और यहाँ का ए था, दोनों ए मिलकर क्या बन गए, आ। तो क्या बना, च प्लस अस्ति चास्ति। ठीक है, आगे देखिए, इधर ए होने पर और संधि के दूसरी तरफ आ होने पर, तब भी ये संधि का नियम क्या कहता है कि आ होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ ए हो, यहाँ भी आ हो सकता है और यहाँ ए हो सकता है। कहने का अर्थ है कि ए और आ मिलकर भी आ बनेंगे, या फिर आ और अ मिलकर भी क्या बनेंगे, आ बनेंगे, क्योंकि हमारा दीर्घ संधि का नियम यही कहता है। तो देखिए, पुस्तक है, पुस्तक है, अब यहाँ ए है, ठीक है, और आल्य, अब यहाँ भी क्या है, आ है, यानी यहाँ के ए और यहाँ का आ
जब ये दोनों संधि होगी तो ये नियम क्या कहता है कि आ बनेगा। तो हमारा यहाँ क्या बना, पुस्तकालय, तो ये क्या बना, आ। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। हिम प्लस आल्य है। अब देखिए हिम क्या है यहाँ पर, ए, और यहाँ क्या है, आ। ए और आ मिलकर क्या बनते हैं, हिमालय, हिमालय है। ठीक है, यानी ये दोनों ए मिलकर, ए और आ ने जब संधि की तो शब्द क्या आया, हमारे पास कौन सा वर्ण आया, आ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बनाते हैं, हिमालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नियम तीसरा क्या कहता है कि आ और आ दोनों तरफ आ होने पर भी क्या बनेगा, आ। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो महा, अब यहाँ क्या है, आ है, और आशय यहाँ भी क्या है, आ है। नियम के अनुसार आ प्लस आ बनकर क्या बनेंगे, आ। तो यहाँ क्या है, महाशय, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, आ और आ मिलकर, आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। तो यहाँ शब्द क्या बना, महाशय है। ठीक है, आगे देखिए, दया प्लस आनंद है। अब देखिए आनंद है, यहाँ क्या है, आ है, और यहाँ भी क्या है, आ है। अब आ और आ में जब संधि होगी तो क्या बनेगा, आ। तो यहाँ क्या आया, आ, यानी जब संधि होने पर हमारे पास परिवर्तित रूप आया तो वो क्या बना, आ। तो शब्द क्या बना, दयानंद है। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारे पास आ का नियम आ गया, यानी हमारे पास दीर्घ संधि में आ कैसे बना ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब आगे दूसरा जो शब्द पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ई। तो अब अगला क्या है, दीर्घ संधि क्या बताती है कि ई कैसे बनी। ठीक है, ई देखिए, ई और ई मिलकर क्या बनती है, ई। प्यारे बच्चों, जो हम बोलते हैं, जब हमें सिखाया जाता है तो हमें कैसे पढ़ाया जाता है, ए से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंट। ये सिर्फ आपको पहले क्या, इनको आपको मुंह से बोलना सीख जाए आप, इसलिए सिखाया जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको इनके उच्चारण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो हम इसको, छोटे को जो अक्षर को पढ़ते हैं उसमें मात्रा का समय बहुत कम होता है, और वही अक्षर जब बड़े में होकर आता है तो उसमें मात्रा का समय 2 गुना हो जाता है। यानी पहले छोटे को पढ़ने में जितना समय लगा बड़े वर्ण का उच्चारण करते हुए, उससे 2 गुना समय लगता है। तो आप अगर ऐसे बोलकर इसे पढ़ना सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखिए ई प्लस ई तो क्या बना, ई। ठीक है, देखो इसको बोलेंगे ई, ई, और ये क्या है, ई। ठीक है, अब देखिए हमारा ये नियम क्या कहता है कि ई और ई मिलकर ई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए, मुनि यहाँ क्या है, ई, और इंद्र यहाँ भी क्या है, ई। अब ये दोनों स्वर, क्योंकि स्वर संधि के अंदर क्या होना है, सिर्फ स्वर से स्वर का मेल होगा, तो ये दोनों स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, ई। क्या बनाएंगे, ई, यह मात्रा आ जाएगी हमारे पास। तो मुनि प्लस इंद्र है, तो शब्द क्या बनेगा, मुनिंद्र है। ठीक है, आगे देखिए, रवि, अब यहाँ भी क्या है, ई, और यहाँ भी क्या है, ई। तो रवि प्लस इंद्र है, शब्द क्या बना, रविंद्र है। यहाँ क्या हो गई, ई। ठीक है, अब देखिए ई प्लस ई क्या बनेगा, ई। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमारा ये नियम कहता है कि यहाँ पर ई हो और यहाँ पर ई हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ई हो, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन आगे पीछे होने पर भी ये क्या बनाएंगी, ई। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, कपि प्लस इंद्र है, क्या है ये, कपि प्लस, सॉरी माफ कीजिए, कपि प्लस ईश है, तो ईश है। अब यहाँ क्या है, ई, और यहाँ क्या है, ई, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ई। तो शब्द बनेगा कपि प्लस ईश है, कपीश है। ठीक है, मात्रा का समय 2 गुना हो गया, जैसे ही वो मात्रा बड़ी हुई
तो समय क्या हो गया, 2 गुना। आगे देखिए, परी प्लस इच्छा, ठीक है। अब परी यहाँ क्या है, छोटी ई, और यहाँ क्या है, बड़ी ई। आपकी लैंग्वेज में यही बोलते हो ना, लेकिन आज हम लोगों ने क्या सीखा है, ई और ई, यानी यहाँ पर है ई और यहाँ पर क्या है, ई। परी प्लस इच्छा, शब्द क्या बनेगा, परीक्षा, ठीक है। आगे देखिए, हमारा जो तीसरा नियम कहता है ई बनाने का, वो क्या कहता है, ई प्लस ई क्या बनेगा, ई। कैसे, उदाहरण से देख लेते हैं। रजनी प्लस ईशः, अब यहाँ क्या है, ई, और यहाँ भी क्या है, ई, तो शब्द हमारे पास क्या आएगा, ई। तो हम जब संधि परिवर्तित, ये शब्द संधि होकर ये शब्द हमें जो मिलेगा, वो शब्द क्या बनेगा, रजनीशः। क्या है ये, रजनीशः, ठीक है। आगे देखिए, मही प्लस ईशः, मही, मही यानी यहाँ क्या है, ई, और यहाँ भी क्या है, ई, और ई से जब ई का स्वर का संयोग होता है अर्थात जुड़ते हैं, तो शब्द क्या आता है, ई, यानी हमारे पास वर्ण कौन सा आएगा, ई, और शब्द क्या बनेगा, महिषः, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास ये ई, हमने 2 शब्दों को सीखा दीर्घ संधि में कि आ कैसे बना और ई कैसे बना। अब आगे है हमारे पास शब्द है ऊ, यानी दीर्घ स्वर ऊ। अब देखिए, ऊ के नियम क्या कहते हैं कि ऊ प्लस ऊ मिलने पर ऊ बनते हैं। कैसे, भानु, कौन सा ऊ है, ऊ, और उदय, यहाँ भी क्या है, ऊ। अब ये जब दोनों स्वर मिलेंगे तो शब्द क्या आए, वर्ण क्या आएगा, ऊ, तो शब्द क्या बनेगा, भानुदय है। आगे देखिए, साधु प्लस उपदेश है, अब यहाँ भी क्या है, ऊ, और यहाँ भी क्या है, ऊ, शब्द वर्ण जो आएगा वो क्या आएगा, ऊ, तो शब्द बनेगा साधु उपदेश है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊ प्लस औ होने पर भी हमारे पास जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, ऊ। अब देखिए, सिंधु, यहाँ क्या है, ऊ, और उर्मी, यहाँ भी क्या है, ऊ, तो शब्द क्या बना, ऊ, यानी सिंधुर्मी है। क्या बना, ये सिंधुर्मी है। अब हमारे पास हमने सीखा ऊ, जो तीसरा हमारा वर्ण है वो क्या है, री। प्यारे बच्चों, ये री कौन सा है, री प्लस री। हमारे पास जो ये री आया है वो कौन सा आया है, ये वाला। ये कौन सा री है, जो आपने संस्कृत में हिंदी स्वरों के अतिरिक्त सीखा है, ठीक है। हिंदी स्वरों के अतिरिक्त यह शब्द है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला री, ठीक है। ये री क्या कहता है कि री और री मिलकर री बनते हैं। कैसे, देखो, पितृ, अब री की मात्रा क्या होती है, कौन सी होती है, ये वाली होती है ना। तो यहाँ क्या है, री, और ऋणम, ऋणम भी में क्या है, री। नियम के अनुसार हम यहाँ क्या बनाएंगे, री, ठीक है। और इसको शब्द हमें यहाँ शब्द मिलेगा पितृणम। क्या बनेगा, पितृणम, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी यह आज हमने दीर्घ संधि पूर्ण कर ली है। आशा है आप सभी को यह समझ आई होगी। तब तक धन्यवाद।